वेलकम टू सीजीएल मेंटर पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला है एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी। जैसा कि मैंने अपने पिछला वीडियो में बता रखा है कि इससे रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा IBACIO ग्रेड 2 के लिए, राइट। सो इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारी डिस्कस की जाएगी। तो वीडियो छोटी रहेगी काफ़ी और आप पूरी वीडियो को देख ले सो डैट थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में आपको आइडिया लग जाए। मैं बता दूं, मेरा नाम नितेश लव है। मैंने IBACIO 2 में फाइनल सिलेक्शन ले लिया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाते हो, मैंने उससे पहले के 1 वीक पहले का स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना रखा है। आप वो जाके वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है, उसको एक बार देख लेना। सो क्या क्या थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है आप जब एग्ज़ाम देने जाएं। तो ये ध्यान रखें कि बिना किसी प्रेशर के जाए, बिना किसी तरीके के कि इतना क्वेश्चन सही करना है, इतना नहीं करना, ये सब कुछ स्ट्रैटेजी नहीं। जो पढ़ना था आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। सो उस दिन कुछ भी आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन पहले से चिल हो ले, मेरा कहना ये है। यानी कि एक दिन पहले बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि रात रात भर पढ़ते हैं, एग्जाम सेंटर पे पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इनफैक्ट माने आप तो, जैसे आपका एग्ज़ाम आज है, राइट, तो आप कल शाम से ही पढ़ाई बंद कर दें, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और फिर आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कुछ भी जल्दबाजी में कुछ फार्मूला देख रहे हैं, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप बस ये याद रखें कि आपको जो आता है उसमें से किसी भी तरीके की क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए। सिल्ली मिस्टेक, सच बताऊं तो सिल्ली मिस्टेक ही अच्छे अच्छे कैंडिडेट को एग्जाम से बाहर कर देती है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपसे किसी तरीके की सिल्ली मिस्टेक ना हो। आप एक्टिव रहे, आपका माइंड कंप्लीटली एक्टिव रहे, सो डैट आप आता हुआ क्वेश्चन आपसे ना छूटे, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम हॉल के दिन आप जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं। आपको पता है 5 सेक्शंस है, राइट। तो 5 सेक्शंस में क्या है? मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, करेंट अफेयर, ठीक है। तो आप क्या करें ना, आपके पास एक रफ पेपर मिलती है, तो टाइम डिवीजन उसी हिसाब से कर लेना है, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। आपको 60 मिनट्स का है। आपका ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 55 मिनट्स में सारा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। बाकी के 5 मिनट्स में मैं एक बार, अगर होता है बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस देखना है, कुछ ईजी है, कुछ मार्क कर रखे हैं, ऐसा चीज़ें, तो बाकी के क्वेश्चंस को आप देख लें। क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स है, तो आप कुछ बुक मार्क यानी कि सेव अपना जो भी आपको तरीका है वैसे करके रखे होंगे, सो डैट मैं बाद में देख लूँ क्वेश्चंस को, बाकी के क्वेश्चंस को। तो इसलिए 5 मिनट्स का टाइम उसके लिए रखेंगे। 55 मिनट्स में स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका पूरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस ऑर्डर में आपको पेपर कंप्लीट करना है, ये स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। मेरा माने तो आप पहले ये याद रखें कि पहले इजी वाला सेक्शंस अटेम्प्ट करें, जो आपको लगता है कि इजी है, आपसे इजीली बन जाएगा, जिसमें पकड़ है, वो अटेम्प्ट करें। और फिर धीरे धीरे थोड़ी सी हार्ड सेक्शंस की भरे, लास्ट में हार्ड सेक्शन वाला अटेम्प्ट करें। ये मेरा मानना है, ठीक है। सबका अपना अपना क्वेश्चंस को अटेम्प्ट और एग्जाम को देने का तरीका होता है। मैं क्या करता हूँ कि पहले अपने को एक माइंड में रहता है कि ये ऑर्डर में मेरे को अटेम्प्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो रफ सीट मिलती है तो वहाँ मैं टाइम जैसे 60 मिनट से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाती है, बैक चलना, राइट, 60, 59 ऐसे करके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वही बताऊंगा टाइमिंग किस सेक्शंस में कितना देना है, वो आप देख लेना। क्योंकि आपका कुछ सेक्शंस में जल्दी फास्ट बनाते होगे, तो कोई स्लो बनाता होगा, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइम आप आगे पीछे कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मैथ्स है, मैथ्स के लिए मैं बताऊंगा 20 मिनट्स इनफ है 20 क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में। मैं बोलूँगा कि 50 मिनट्स में ही बन जाएंगे, अगर आपने एफर्ट लगाया होगा और आपने कंप्लीट प्रैक्टिस किया होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बता रखा है, तो आपको ईजिली बन जाएगा। आपको क्या करना है, मान के चलता हूँ 20 मिनट्स मैक्सिमम, 20 मिनट्स मैथ्स पे देना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं सोचता हूँ अगर पहले मैथ्स बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, अपने रफ कॉपी जो मिलती पेज मिलती है, उसमें 60 to 40 ऐसे दे देता हूँ और वहाँ लिख देता हूँ मैथ्स, राइट। फिर क्या करूँ, 40 के बाद मुझे मेरी ऑर्डर क्या है, उसके बाद क्या अटेम्प्ट करनी है, जैसे मैथ्स के बाद मुझे रीजनिंग करनी है, तो फिर वहाँ लिखूंगा 12 मिनट्स में मेरे को रीजनिंग करनी है, वो भी इनफ है। 10 मिनट में रीजनिंग आराम से हो जाएगी, 20 रीजनिंग करनी है, 20 रीजनिंग। तो 40 to 28 यानी काउंटडाउन चले, तो मैं वैसे ही उसी तरीके से लिखता हूँ कि 28 तक एनी हाउ मुझे कंप्लीट करना और छोड़ देना है सेक्शन को, राइट, अगले सेक्शन में जाना है। तो 40 to 28 लिखूंगा, वहाँ लिख दूंगा रीजनिंग, ठीक है। ऐसे करके अब आगे सेक्शंस में आता हूँ। फिर आता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश में कितना टाइम देना है, तो मैं जैसे मेरा पेपर अगर होता तो मैं उसके लिए 10 मिनट्स इनफ है मेरे लिए, 10 मिनट्स
इनफ है, वो अलॉट करता उसके लिए टाइम। तो मैं क्या करता 28 to 18, राइट, वहाँ लिख देता, फिर उसके बगल में इंग्लिश, राइट। अब क्या बचता है, मेरा 2 सेक्शंस बचता है, जीएस और करेंट अफेयर। जीएस को मैं क्या करता 15, जैसे मैंने 60 to 40, 40 to 28, 28 to 18, मैंने 18 तक कर रखा है। अब 18 से मैं क्या करता 6 to 7 मिनट्स मैक्सिमम देता, तो 18 to 11 जीएस, 11 to 5 करेंट अफेयर, राइट। ऐसे करता मैं 5, 6, 7 मिनट से ज़्यादा जीएस और करेंट अफेयर में टाइम नहीं देता, ठीक है। 6 मिनट एवरेज दोनों में या 7 मिनट एवरेज दोनों में देते, फिर भी 4 से 5 मिनट मेरा टाइम बच रहा है, ठीक है। और ऐसे करके मेरे को पता था 5 मिनट, मतलब मेरा 5 मिनट बचा रहे या 4 मिनट बचा रहे, तो मेरा सारा पेपर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बाकी में मैं चीज़ों को देख लूँगा, ठीक है। मेरा ये स्ट्रैटेजी होता है बनाने का। अब इस चीज़ों में मैं फिर बता दूँ, बहुत लोगों के बोलेंगे कि सर स्किप वाला मेथड कैसे यूज़ करना, यार वो एक्चुअली क्वेश्चंस तो बहुत इजी सेक्शन वाइज पूछ रहे थे। स्किप मेथड ज़्यादा आपको काम करता था पहले के टाइम पे, सीजीएल की जो पेपर होती थी मेंस उसमें, क्योंकि 100 क्वेश्चंस मैथ्स के होते तो स्किप कर करके भागना था, जो टफ है उसको बाद में करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी इतनी छोटी मतलब कम क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसमें स्किप करने का कोई खास ट्रिक काम नहीं करेगा। बट फिर भी मैं बता दूँ, जैसे 20 मिनट्स मैंने अलॉट करा मैथ्स के लिए, तो मैं क्या करूँगा 1 को मैं जाऊँगा 1 to 20 तक, ठीक है। देखूँगा कौन बन रहा है, जो तुरंत बनते होंगे उसको बना लूँगा। फिर सेकंड को मैं जो बच रहे हैं उसको बना लूँगा। फिर ही मेरे को लगता है 16-17 मिनट बना लोगे आप मैथ्स। रीजनिंग में भी आप ऐसे ही करना, जो टाइम अलॉट कर रखा हूँ एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक चले जाना, जितना फास्ट हो। बाकी के जो क्वेश्चंस बनेंगे उस टाइम पीरियड में जो अलॉट कर रखा है आपने टाइम, मैंने जो बताया जिस तरीके से टाइम अलॉट करना है, उस तरीके से आप उतने देर के अंदर में बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो अटेम्प्ट करना। बाकी का टाइम एक्सीड कर रहा है, लग रहा है कि अब यहाँ से ज़्यादा टाइम अब लग रहा है, तो फिर उस सेक्शंस को छोड़ो, आप नेक्स्ट सेक्शंस में जाओ। जो टाइम मतलब इसको ना डिसिप्लिन के साथ आपको मेंटेन करना है ये चीज़ें को। ये एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी है, मेरा स्ट्रैटेजी है, और मैंने इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी को बहुत सारे एग्जाम्स दिया और मैंने क्वालिफाई भी करा है। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बाकी के जो 5 मिनट या 4 मिनट आपको बच रहे हैं, उसमें फिर से एक बार देख लो कि कौन से क्वेश्चन छूटे हैं। कभी होता है कि आप दोबारा देखोगे ना, वो क्वेश्चन बन जाते हैं आपसे, ठीक है। उस टाइम आप इतने स्ट्रेस में होते हो कि बन नहीं पाता है। जब आप जैसे 5 मिनट बचे रहेंगे, 55 मिनट्स में आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, तो आपको ये लगेगा कि यार अभी इतना टाइम बचा है, बस इतना ही क्वेश्चन बचा है। तो आप क्या करते हो, ज़्यादा टाइम लगा, मतलब थोड़ा सा माइंड में एक रिलैक्स वाली फीलिंग आ जाती है कि यार चलो अच्छा हुआ, मैंने अच्छा मेरा पेपर गया। तो उसके बाद क्या होता है ना, बिना प्रेशर का आप जब क्वेश्चन को देखते हो, तो जो क्वेश्चन आता रहता है वो प्रेशर की वजह से आपसे नहीं बनता, लेकिन अब आप बिना प्रेशर के हो तो उस टाइम पे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, जो बाकी के 5 मिनट्स बचे हैं, तो उसमें उसको आप कंप्लीट कर लोगे। तो ये एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी था। बगल वाले से कुछ डिस्कस नहीं करनी, कुछ बातें नहीं करनी, बस फोकस्ड होकर एग्जाम्स देने हैं। और उम्मीद करता हूँ कि IBACIO 2 Tier 1 के लिए जो एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी थी मैंने शेयर करी, और बाकी के जो भी स्ट्रैटेजी थे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप लोगों को सब भी देख लेना, शेयर कर रखा हूँ। बाकी के सारे गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। इसके बाद के भी Tier 2 के इंटरव्यू के सारे गाइडेंस आपको मिलते रहेंगे। कोई गाइडेंस भी चाहिए तो आप कमेंट करना, आप मुझे इंस्टा पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। बाकी सीजीएल से रिलेटेड भी अब स्टार्ट करूंगा, Tier 1 के बाद से सीजीएल से रिलेटेड सारे स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, मैथ्स का, इंग्लिश का, 0 to हीरो कैसे बनी, सारी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो डेट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।